ओम शांति। आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ, वो विषय बिल्कुल ही अलग है। इस विषय पर शायद ही किसी ने वीडियो बनाया होगा। मैं जितना सोशल मीडिया देखती हूँ, मुझे तो आज तक इस विषय पर कोई भी वीडियो नहीं मिला। लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कुछ ना कुछ मिलता जुलता तो हमें मिल ही जाता है। और मेरा आज का विषय है कि हम सबसे ज्यादा अपमान किसका करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्या ये भी कोई विषय वीडियो बनाने का हो सकता है कि सबसे ज्यादा अपमान किसका हो सकता है इस दुनिया में। क्या इस बात का वर्णन करना चाहिए किसी ने? तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए। इस बात का वर्णन भी होना चाहिए कि आखिर सबसे ज्यादा अपमान इस दुनिया में किसका होता है। और इसके उत्तर में कई लोग यही सोच रहे होंगे कि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों का ही अपमान भी हम भरपूर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे लिए सर्वस्व है। वो ही हमारे जिंदगी में अच्छा और बुरा कर सकते हैं। तो जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी हम अवहेलना भी करते हैं और उनका अपमान भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों पर हम अपना पूरा अधिकार समझते हैं। और ये भी सोचने की बात है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, उन्हीं का भी अपमान और अनादर बहुत बार हम चाहे अनचाहे अनजाने में कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कौन है इस दुनिया में जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं और सभी को लगता है कि वो मेरे साथ है, और सभी उसके बारे में अपने जीवन काल में कभी ना कभी जरूर सोचते हैं। हालांकि उसके बारे में कल्पनाएं करते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को लगता है कि वो सब जगह मिल जाता है, और कुछ लोगों को लगता है कि उसी की वजह से ये दुनिया चल रही है। तो मेरे ये शब्द सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम सभी मनुष्य किससे बहुत बहुत प्यार करते हैं और किसको अपना मानकर चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये गेस कर लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बराबर सोच रहे हैं आप। जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि उसी ने तो दुनिया बनाई है, वही तो सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा और बुरा करता है। हम जो भी कर्म करते हैं, उसके फल भी तो वही देता है। और मनुष्यों की ये विशेषताएं होती है कि वो भगवान से प्यार भी बहुत करता है और उतने ही हिसाब से भगवान की अवहेलना भी कर देता है। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे जीवन में जब कोई बुरी घटना घटती है, तो हम तुरंत भगवान को याद करते हैं और उससे कहते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मेरे साथ ये सब हुआ है। लेकिन जान ले कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन मनुष्य अक्सर भगवान की अवहेलना कर देता है और कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब श्री कृष्ण भगवान की ही बात देख लीजिए। क्या कहा जाता है उनके बारे में कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। और भक्ति मार्ग में तो यहाँ तक कह दिया है कि श्री कृष्ण एक पांव से लंगड़ा था। अब सोचिए, जिसने भगवत गीता जैसा महान ज्ञान दिया,
पूरी भगवत गीता ही श्री कृष्ण भगवान ने बताई है, ऐसा माना जाता है। तो जो इतना उच्चतम कोटि का ज्ञान रखता है, क्या वो भगवान 16,108 रानियां रखेगा? सोचने वाली बात है ना। लेकिन क्या मनुष्य को बातें बनाने की आदत होती है? क्या भगवान की अवहेलना कर दी कि भाई श्री कृष्ण की तो इतनी सारी रानियां थी, तो जैसा वो खुद होता है, मनुष्यों में होती है ये प्रवृत्ति, 2-3 शादियां करेंगे, तो उन्होंने भगवान को भी वैसा बना दिया कि श्री कृष्ण भी ऐसा था। तो कर दी ना भगवान की अवहेलना। और क्या क्या करता है मनुष्य भगवान के साथ। गणपति बिठाते हैं, देवियां बिठाते हैं, 8-10 दिन उनकी पूजा करते हैं, आरती गाकर उनकी महिमा करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उनको उठाकर नदी में ठंडा कर देते हैं, नदी में उनको समा दिया जाता है। तो ये भी तो भगवान का अपमान हुआ ना। क्या हम अपने घर में कोई मनुष्य रहता है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, क्या उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं। लेकिन भगवान के साथ ना जाने मनुष्य क्या क्या कुछ कुछ कर लेता है, इसकी तो कोई अंतिम सीमा ही नहीं है। तो भगवान को कितना सहनशील बनना पड़ता होगा कि उसने ये दुनिया बनाई, फिर इस दुनिया को उसे चलाना भी पड़ता है, और कैसे कैसे भक्त ज्ञानी उसे मिलते हैं और सभी को साथ लेकर उसे चलना पड़ता है। तो दुनिया चलाना कितना कठिन है। और इतना कठिन काम जो करता है, मनुष्य उसके लिए क्या क्या बोल देता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, कुछ भी हुआ तो तू ही जिम्मेदार है। और भगवान को तो गालियां देने में भी कोई कमतरता नहीं छोड़ते हैं। और जो भगवान के अवतार है, उसमें जो वराह अवतार बताते हैं, वराह अवतार मतलब जो सुअर होता है, तो भक्ति मार्ग में यहाँ तक कह दिया है कि सुअर की तरह भगवान अवतार लेते हैं और इस दुनिया को बचाते हैं। तो देखो, भगवान को सुअर भी कह दिया, तो भगवान का कितना अपमान किया जाता है मनुष्यों द्वारा। क्योंकि हमें ये पता है कि वो सर्वशक्तिमान है, और लेकिन फिर भी हम उसकी अवहेलना करते हैं। ये मनुष्यों की बहुत ही क्रिटिकल साइकोलॉजी है कि वो शक्तिवान को भी क्रिटिसाइज करता है, गालियां भी देता है, और उनकी अवहेलना अपमान भी करता है। और भगवान को तो ये दुनिया चलानी है, इसीलिए भगवान ये सब कुछ सुनता भी है और सहता भी है। और क्या क्या करते हैं मनुष्य भगवान के साथ। कुत्ते की पूजा करते हैं, बोलते हैं कि खंडोबा भगवान है। सांप की पूजा करते हैं, उसमें भी कहते हैं कि भगवान है। अगर भगवान हर प्राणियों में, अगर मनुष्य में होता तो दुनिया में इतने पाप होते क्या। अगर मुझ में भगवान है, अगर आप में भगवान है, तो हमारे हाथों से पाप होता ही नहीं। नहीं, लेकिन कह देंगे कि भगवान कण कण में बसा हुआ है, हर मनुष्य के मन में है। अरे जिस मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहते हैं, ऐसी जगह भगवान कैसे रहेंगे। सर्वगुण संपन्न भगवान कहाँ बसते हैं? जो दिल साफ और सच्चा होता है, उसी दिल में भगवान बसते हैं। लेकिन मनुष्य क्या कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो क्या सुअर जैसे गंदे प्राणियों में भी भगवान है? और इससे ज्यादा उपेक्षा भगवान की क्या हो सकती है। जो सुअर गटारे में रहता है, उसमें भी कह देते कि उसमें भगवान है, कण कण में भगवान है। तो जो कचरा पड़ा हुआ है, उसमें भी भगवान है क्या? तो कितनी भगवान की अवहेलना की जाती है मनुष्यों द्वारा। मनुष्य कितना अज्ञानी है। भगवान कण कण में, मन मन में नहीं बसते। अगर सब ही भगवान है, सब में भगवान है, तो पूजा करने की क्या जरूरत है फिर। है ना सोचने वाली बात। अगर मुझ में भगवान, तुझ में भगवान, तो फिर मंदिर में जाने की और पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक दूसरे की आरती उतारना शुरू कर दो, हो गया उसमें सभी कुछ।
लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कण कण में, मनुष्य में भगवान नहीं होता। ये तो बस ऐसे जुमले बना दिए हैं लोगों ने, कविता की तरह, किसी शेर की तरह। कण कण में बसता है भगवान, नहीं बसता कण कण में भगवान। ये दुनिया कितनी गंदी है और इसके कण कण में वो कैसे बसेगा? तो मनुष्य भगवान का कितना अपमान करता है, हर तरीके से करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है, आप मेरे विचारों से सहमत है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और याद रखिए, भगवान का अपमान और उसकी अवहेलना मत करिए। ओम शांति।